मेरा मतलब कहने का है कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म या तो शिवाजी ने बचाया या योगी और मोदी बचाएंगे। ये सर योगी बाबा ने गुंडा राज खत्म कर दिया जी। योगी बाबा ने महिलाओं की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी कि आज कोई टच करने वाला नहीं है। पहले भी गठबंधन बहुत हुआ था उनका तो जी, भी गठबंधन हो रहा, कितना ही गठबंधन कर लेना वो आगे बाबा ही उन्होंने गोली मारी थी, 12 घरों में डकैती पड़ी थी हमारे गांव में, यहाँ पे हमारे गांव में, और पूरी रात जागते रहते थे। हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे गांव के शुरू में एक हड्डी मिल है, उसको पिछली सरकारों ने उसको बंद वगैरह कराया, बट जैसे अखिलेश जी की इनकी सरकार आई इन्होंने उसको दोबारा चालू करा दिया। उसे आप बीजेपी सरकार काफ़ी खुश हैं। इस बार कितनी सीट पार? 350 पार। आप भयमुक्त हैं? हाँ भयमुक्त। और आपका नाम? मुन्नी त्यागी। तो इस बार जैसे आप जानते हैं ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप इस बार क्या आपकी राय है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? बस योगी जी और मोदी जी चाहिए देश के लिए। तो धर्मेश तोमर को वोट करेंगे पुल पर। तो आप क्या देख के धर्मेश तोमर को वोट करना चाहेंगे? बढ़िया है, धर्मेश अपना क्षेत्र का आदमी है, अपना पड़ोसी है, दुख दर्द में काम आने वाला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। गठबंधन से असलम चौधरी हैं, उनके वो भी तो खड़े हैं। वो आए नहीं कभी क्षेत्र में, एक बार पहले विधायक बन गए, किसी को पता ही ना आगे असलम भी विधायक है यहाँ। तो कभी वो आपका कहना है वो आते नहीं? किसी से नहीं मिलते। धर्मेश तोमर 24 घंटे अवेलेबल है, वो हमेशा आते हैं आपको? रात को भी, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो रात को भी हाजिर हैं। जी। ताऊ जी आपका नाम? अनिल त्यागी जी। ताऊ जी इस बार किसके साथ जाना चाहोगे, किसको वोट करोगे? हम तो जी योगी जी को और मोदी जी को और धर्मेश तोमर को जी। तो ताऊ जी ये योगी जी और मोदी जी को चेहरा देख के दे रहे हो, पार्टी देख के दे रहे हो, या काम विकास देख के दे रहे हो वोट? उनका विकास भी, और हमें कोई दहशत नहीं रही है उनके राज में जी। उनके राज कोई गुंडागर्दी सब कुछ खत्म कर दी उन्होंने। और नहीं, यहाँ तो लोग परेशान कर दे हुए सपा के उसमें। अखिलेश जी का तो कहना है गुंडागर्दी तो हमारे राज्य में भी खत्म है। उनके में तो इतनी गुंडागर्दी थी, बेटियां बाहर नहीं निकलती थी घरों से भी, स्कूल जाती थी, बदतमीजी होती थी उनके साथ जी। ये तो इस वजह आप देखा तुम कोई करता है बदतमीजी रोड पे। तो दोलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर जी इस टाइम प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत सही आदमी हैं और वो पब्लिक के काम आने वाले प्रत्याशी है। मान लिया उनके पास कभी भी कोई पहुंच जाएगा जब भी काम के लिए तैयार रहते हैं। तो आप पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं? तन मन धन से सब कुछ से बीजेपी के लिए। आपका नाम सर? देवेंद्र त्यागी। तो इस बार आप किसको जिताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ अधिकतर बीजेपी के ही लोग हैं, तो आप ऐसा क्या देख रहे हैं बीजेपी में इस बार जो बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं? देखो उसके कई कारण हैं, अगर अब मैं उनकी सारी बातें बताना शुरू कर दूँ तो शायद 2 दिन लग जाएंगे जी। जैसे अभी योगी जी की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कॉरिडोर उनके उसमें बने, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, और दंगा मुक्त, बहुत सारी ऐसी उपलब्धि है। दंगा मुक्त तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, आप भी अपने हाथ पे गिनना शुरू कर दो। प्रतापगढ़ का दंगा, कोसी कला का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हर हफ्ते में एक बड़ा दंगा अखिलेश यादव जी ने दिया। उसको कैसे भूल जाएंगे हम लोग? कि देखो गांव के आदमी हैं हम लोग, ढोर डंगर सब बाहर रहते हैं, कोई चोर उचक्का उनके पास से भी नहीं निकलता है, और हाईवे, गांव की सड़कें, सब कुछ जो है, गरीबों का उत्थान। देखो तुम्हें श्रम कार्ड हो, गरीबों के लिए श्रम कार्ड हो गए, नाज हो गया, अगड़म झगड़म, ये अन्न योजना, पन्न योजना, सब कुछ, बिजली 24 घंटे, सारे काम अगले 5 साल के लिए। ये तो छोड़े ही ना, अब कश्मीर से लेकर अयोध्या तक का काम कर दिया, और हमें क्या चाहिए? ताऊ जी आपका नाम? सुरेश चंद त्यागी। ताऊ जी जैसे कि आप देखें आज आपके गांव में धर्मेश तोमर जी आए हैं, तो आप पूर्णतः उनके साथ हैं? पूर्णतः साथ हैं। ताऊ जी किस मुद्दे पे आप ज़्यादातर इनका बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? इनका विकास भी अच्छा लगा, सुशासन है अच्छा, जो इनकी कमान रही है 5 साल। पूर्व विधायक ये असलम चौधरी रह चुके हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक नहीं है हमारे लिए, कभी मिलते नहीं हैं, कुछ नहीं है। बसपा से वासिद प्रधान है? नहीं, तो आप केवल बीजेपी के साथ हैं? केवल बीजेपी। आपका नाम? राजकिशोर त्यागी। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो आप क्या देख के भाजपा को वोट देना चाहेंगे? हमने ये देखा, जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु के ध्वस्तीकरण की बात करते हैं, दंगों की बात करते हैं जी, और जिस महान
कर्मयोगी ने हमारे आराध्य देव श्री राम को एक भव्य स्थान दिया है और धारा 370 जैसे अनेक ऐसे मामले हैं और धर्म संस्कृति और विकास, धर्म विकास और संस्कृति दोनों का समन्वय किया और सुरक्षा, भयमुक्त शासन, ऐसे अनेक भयमुक्त शासन का वादा तो अखिलेश जी भी करते हैं। अखिलेश जी के राज में तो मेरी गाय खुल गई और मुझे चोरों का पता लग गया, कुछ भी ना हुआ। और आज यदि किसी को झूठे भी टारगेट कर दिया जाए कि मेरी गाय खोल के ले गया तो हवाई जहाज बना देगी पुलिस। आपका नाम? मेरा नाम सुशील त्यागी है। तो सर इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे? मैं भाजपा के साथ जाना चाहूँगा। सर क्यों? क्योंकि भाजपा का ऐसा सुशासन है जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देता है, हमें आज़ादी देता है खुल के कहीं भी घूमने की, खुल के कहीं भी बोलने की। इसलिए मैं भाजपा के साथ जाना चाहूँगा। तो सर ये जैसे ये गठबंधन है और असलम चौधरी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असलम चौधरी तो पिछली बार भी 5 साल हमारे यहाँ के विधायक रहे धौलान विधानसभा से। जी, तो क्या विकास कराया उन्होंने? कोई भी विकास नहीं किया। कोई हमारे यदि हमसे छोटे बच्चों की बात करो तो पहचान भी सकते हैं कि असलम चौधरी हैं। यही असलम जी ये विधायक रहे हमारे यहाँ के 5 साल के, कुछ भी नहीं है किया। पर कुछ लोगों का कहना है जैसे वो गांव-गांव जाते हैं, समस्याओं को लोगों की सुनते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? असलम जी जी, नहीं, हमारे गांव में तो एक बार भी आए नहीं, तो मैं उस बारे में कुछ देखा ही नहीं। ना मैं कभी टीवी पे उन्हें देखता हूँ, ना कभी अपने क्षेत्र में कभी देखता हूँ। सिंह, दाऊ जी इस बार जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो आप किसके साथ किसको जिताना चाहेंगे? हम भैया भाजपा के साथ है। धर्मेश तोमर विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं जी, और उन्हीं को वोट करेंगे। पूरा 100% गांव सारा टोटल उसके साथ है। तो भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए भैया हम जंगल में रहे, सपा की सरकार रहे, लड़की चो लाइन को रखा हुआ, लाइन भी सारी उतर कर रोज। आज सांझ को जुड़वा गए, सवेरे को गए, उतर गई। इतना चोर, इतना प्रशासन में डर नहीं, दहशत नहीं, कुछ भी। तो आप कुल मिलाकर आपका कहना है कि गुंडा राज ज्यादा देखने को मिला है? ज्यादा बिल्कुल बेतुका भैया। गाय भैंस ढोर सब बहन चो डंडा लेकर रखा है, रात को जब भी खुल रही हैं और हड्डी मिल में कट रही है जाएगा। आपका नाम? परमानंद त्यागी, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? भाजपा के। तो भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए, या तो हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं, शिवाजी ने बचाया, या यो बीजेपी बचा रही, मोदी या योगी। इसलिए भाजपा से धर्मेश तोमर जी विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, इन्हें वोट देंगे। राम कुमार जी। तो इस बार आप किसके साथ जाना चाहेंगे? भाजपा के साथ है जी, हम तो बचपन से शुरू से भाजपा के साथ हैं। तो ऐसा क्या देख रहे हो आप भाजपा में जो आप? ये असली हिंदू धर्म की है। जो बाकी जो सरकार है ना, सब ने मतलब हिंदुओं के साथ बुराई करा, अच्छा कुछ नहीं करा। जितनी सरकार है अखिलेश की है वो गुंडा राज है उसमें, समझे नहीं? मायावती जी की ही उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन था, लेकिन उसमें पूरा गुंडा राज है। तो इस बार तो आरएलडी से गठबंधन कर लिया है सपा ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अजी उस पर कहना होगा, हमारे तो योगी जी हैं, योगी पे रहेंगे, चाहे कोई किसी से गठबंधन करो। हाँ, तो 40 साल से बीजेपी के हैं। तो बाबा बीजेपी ही क्यों? बीजेपी के ही, हमें बीजेपी पार्टी 40 साल हो गए बीजेपी में जी, और सब बदला बदली हो गई, हम तो बीजेपी में हैं शुरू से। अच्छा, और बीजेपी कामयाब होनी है। तो कुछ मुद्दे आप देख रहे हैं, कुछ काम विकास देख रहे हैं बीजेपी का? विकास तो सारे बढ़िया हो रहे हैं, व्यवस्था सारी सही कर दी, वैसे गुंडागर्दी खत्म होगी, बहुत फर्क होगा, सारी व्यवस्था सही हो रही, जनता बेभय निर्भय कर दी जनता ने, जनता में भय बना रहा है हर वक्त। तो अखिलेश जी का भी तो कहना है हमने भी तो भय मुक्त कर रखा है जनता में, उसमें क्या कहना अपने चाहिए? सर वैसे है, पर बाकी उनके वो कुछ वैसे आदमियों को अपने उसमें कर लें। अगले सर अलग बैठे, बात उन्हीं की चलती रहे, फिर अगले तक अलग बैठे खामों का, और मुख्यमंत्री और बन जाओ। अगले सर का तो ये साहब है। आपका नाम? इकरामुद्दीन। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे इस बार? हम तो धर्मेश के साथ है। किन मुद्दों पे जाना चाहेंगे? धर्मेश अच्छा काम करे, तो क्या अच्छा काम करा है उनको? पहले भी रही है, तो पहले तो सपा में थे, उस पर क्या कहना है? तो सपा में हो कोई बात ना, आदमी तो अच्छा है। आपका नाम? जितेंद्र कसाना। कसाना जी, जैसे देख रहे हैं आज आपके गांव में धर्मेश तोमर जी आए हैं, तो आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं इस बार? नहीं, हम तो योगी बाबा के साथ हैं। जो भी साथ आएगा, धर्मेश हो कोई भी हो, जो भी है, हम तो योगी और मोदी दिखते हैं। बीजेपी के आदमी है कट्टर। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे क्या आप देख रहे हैं बीजेपी में जो इस बार बीजेपी के साथ? देखो, बीजेपी ने इतना सब कुछ करा है। सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म कर दिया जी, जितना भी हमारा जो इलाका है मोमडरों का है, हापुड़ का जो रास्ता पड़ता है, इस पे सारा मुसलमान है, छोटा पाकिस्तान बोलते हैं इसे। आज हम निडर होकर जाते हैं, रात हो दिन हो। जी, हम कभी भी जाएं
हमें कोई डर नहीं है। और रज्जन कसाना। कसाना जी, इस बार किसकी सरकार लाना चाहोगे? योगी बाबा आएंगे। तो योगी बाबा क्यों, क्या देख रहे हो योगी बाबा में? क्या नहीं करा ये पूछो, क्या नहीं करा योगी क्या बाबा नहीं ने? करा? योगी बाबा ने गुंडा राज खत्म कर दिया जी योगी बाबा ने महिलाओं की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी कि आज कोई टच करने वाला नहीं है। जी बहुत लड़कियां ऐसी थी हमारे गांव की जो हापुड़ स्कूल में जाने से डरती थी कि रास्ते में लूटपाट छेड़खानी इतनी हो जाती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। दिन में मोटरसाइकिल बाइक चोरी हो जाती थी हमारे रास्ते पे, और आज दिन में रात को भी कोई चोर नहीं झांकता यहाँ। 2000 अखिलेश जी का भी तो कहना ये है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश ने क्या कर दिया ये बताओ मुझे। वहाँ तो जो है उनके राज में तो गुंडे पलते इस हैं। बार तो गठबंधन हो गया है उनका आरएलडी से, तो इस बार तो जाट समुदाय भी उनके साथ है। पहले भी गठबंधन बहुत हुआ था उनका, तो अब भी गठबंधन हो रहा, कितना ही गठबंधन कर लेना वो आगे बाबा ही। 2010 में खुद मेरे पिताजी को बदमाशों ने गोली मारी थी, 12 घरों में डकैती पड़ी थी हमारे गांव में, यहाँ पे हमारे गांव में और पूरी रात जागते रहते थे 2017 से पहले जी, और आज पूरी रात सोते हैं आराम से, कोई आता तो है ही नहीं। तो इस बार आप भयमुक्त हैं? बिल्कुल आराम से सोते हैं पूरी रात, पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन है हर आपका? तरीका से पूरा गांव हमारा टोटल एकदम बीजेपी का। यही सरकार ऐसी है, यही बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम मंगत। तो बाबू जी, इस बार किसको लाना चाहोगे? हम तो उसकी योगी साहब को लाना चाहेंगे। किन मुद्दों पे लाना चाहोगे? इन मुद्दों पर लाना चाहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। जी पहले अखिलेश के राज में झगड़ा फसाद खूब हुए, मुलायम के राज में हुए मुजफ्फरनगर, जी और अखिलेश के राज में कराना में हुए झगड़े, जी, और अब कोई झगड़ा पगड़ा कहीं है ही ना भैया। पर अखिलेश जी का तो कहना है हमारे उसमें गुंडा राज मुक्त तो है। तुमने भी देखा होगा, सबने देखा होगा जी या ना देखा होगा, हाँ या नहीं? अखिलेश के में हुए। हाँ, आपका नाम? अमरीश कुमार त्यागी। त्यागी जी, इस बार किसको लाना चाहोगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी को। तो योगी जी को साथ जाना चाह रहे हो आप? तो कुछ वजह तो होगी, आपने काम देखा क्या? वजह है जी वजह जैसे पहले न्याय लेने जावे, रास्ते में रोका और भैंसा खोल लिया, मोटर के स्टार्टर के चोरी हो गए, तो ये सब जो जितनी गुंडागर्दी ही वो तो सब चोरी किसके राज में हुए थे? किसके सरकार में? जी, अखिलेश सरकार। अब आप भयमुक्त हैं? झपट, हाँ भयमुक्त है। और क्या-क्या मुद्दे हैं आपके? राजधानी क्या मतलब जैसे, और किस मुद्दों पे आप जो बीजेपी के साथ जा रहे हो? बीजेपी के साथ एक तो गुंडागर्दी खत्म, एक विकास जी दूसरा जो रास्ते में लूट हो गई वो लूट सब खत्म। जी, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत आपके योगी जी को है। महोत्सव पूरे विधानसभा। क्या लगता है इस बार कितनी सीट पार है जी? क्या लगता है इस बार? 350 पार। 350 पार। अपने आपका नाम? राधेश्याम त्यागी, रामपुर। तो त्यागी जी, इस बार किसको लाना चाहोगे? किसके साथ जा रहे हो इस बार? बीजेपी में ही जुड़े हुए हैं हम तो बीजेपी ही क्यों? ऐसे क्या देख लिया बीजेपी में? नहीं, ये सारे काम ठीक कर रहे हैं हमारे, तो क्या काम ठीक कर दिए? सारे रोड बना दिए, विकास हो रहा है देश का। तो रोड और कुछ मुद्दा नहीं है, बस एक बार रोड के माध्यम से ही आप खुश हो? इसके अलावा भी रोजगार भी दे रहा है, जैसे साधन बनते जा रहे हैं। तो कैसे रोजगार? ये स्वरोजगार भी है और पब्लिक को जो है वैसे भी सहयोग कर रहा है, किसानों को भी और मजदूरों को भी। तो किसान खुश है इस बार? हाँ, इस बार किसान खुश है, किसान पूरे तरीके से साथ है बिल्कुल तन मन धन से। आपका नाम? मेरा नाम सुबोध त्यागी है। तो त्यागी जी, इस बार किसके साथ जा रहे हो? नहीं, हम तो हर बार ही बीजेपी के साथ रहे। तो बीजेपी को क्या देखते हुए वोट कर रहे हो? नहीं, सभी कुछ सही है। इसके समय में जो भी गुंडागर्दी है वो सब खत्म हो गई, जो माफिया राज है वो खत्म हो गया, और किसान को सही मूल्य मिल रहा अपने फसल का। तो किसान तो नाराज है इस बार? नहीं, किसान नाराज नहीं है, वो कांग्रेस ही नाराज है। आप भी किसान ही हो? हम किसान हैं, किसान नाराज नहीं है जी। वो जो राजनीतिक लोग हैं वो नाराज हैं। क्यों? उनकी गद्दी छिन गई नहीं, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना है, प्रपंच रचना है उनको। तो जी, वो भ्रांति फैलाएंगे जनता में कि योगी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। ये सब योगी मोदी अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक खुश है। सारी भैंस खुलनी बंद हो गई, राह जनी बंद हो गई, जो बालकों को छेड़े है आते जाते हो वे बंद हो गए, और अब तो ये म्यान में है। जो भी ये गुंडागर्दी थी नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसको जनता चाहती है, और इसीलिए हम इसे वोट दे रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिजली समय पे आने लगी। सपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यूँ कहना चाहेंगे कि ये जो गठबंधन है इससे फ़ायदा होगा बीजेपी को। वो क्या है?
वो ये है जी 10 चीज़ हैं, 2 एक तरफ हो गई, 8 तो कुदरती अपनी तरफ एक तरफ चली गई। तो जी एक तरफ 8 एक तरफ 2 जी। तो यही चुनाव हो रहा, 80-20 का चुनाव है। 80-20 का? हाँ जी, आपके आंकड़े कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है। 80-20 का चुनाव है। तो इस बार बीजेपी सरकार। आपका नाम? आकाश। तो आकाश जी, इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? हमारा जो इस बार हम इसको योगी आदित्यनाथ को वोट समर्थन है हमारा। मुद्दे कुछ इस तरह हैं, जैसे हमारे गांव की रोड वगैरह पहले काफ़ी ख़राब होती थी और सड़क बरसात के टाइम में पानी वगैरह उसमें आ जाता था पूरा, तो निकलने में लोगों को समस्या होती थी, निकासी में समस्या होती थी। और हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे गांव के शुरू में एक हड्डी मिल है, उसको पिछली सरकारों ने उसको बंद वगैरह कराया, बट जैसे अखिलेश जी की इनकी सरकार आई, इन्होंने उसको दोबारा चालू करा दिया। तो इस पर आपका नाराज़गी है अखिलेश सरकार साहब? यस, काफ़ी लोगों की नाराज़गी है। हमारे गांव में काफ़ी लोगों की शादी उसकी वजह से नहीं हुई। लड़की वाले आते थे और वो वहीं से ही उल्टे वगैरह चले अभी वो बंद है? अभी भी वो चालू है, बाकी प्रयास अभी कराए जा रहे हैं उसको बंद करने के लिए। एक अभी पहले चोरी वगैरह बहुत होती थी, दूध वगैरह गिरने जाते थे लोग बाग, कभी उनकी बाइक वगैरह छीन ली, राहजनी, ये चीज़ें होती थी। तो लूटपाट अभी काफ़ी कम है, काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी सुधार है। अभी अब हमारा रास्ता इस तरीके का, हम रात में भी ट्रैवल वगैरह करते हैं अच्छे तरीके से। बहन बेटियों के साथ काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार है। और अभी पहले समस्या जब हम छोटे छोटे थे तो हम डिबिया के उजाले में पढ़ते थे, अब गवर्नमेंट वगैरह थोड़ी सुधार हुई है। गांव में बिजली सही आ रही है? अब गांव में मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम डिबिया के उजाले में लैंप जला के वो पढ़ते थे, आंखों पे भी काफ़ी असर वो होता था, बट आजकल हम लाइट वगैरह में वो चीज़ें वगैरह वो कर रहे हैं। इस बार खुश हैं आप बीजेपी सरकार से? काफ़ी खुश हैं। तो इस बार कितनी सीट पार? 350 पार।